सैकड़ों प्रश्न उत्तर है उसमें। मैं एक का जिक्र करूंगा, बस एक का। एक प्रश्न का युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, वो तो सारी कहानी आपको पता है भाई, क्यों हुआ था। पानी पीने के लिए गए थे, वो चार भाइयों ने उसको उत्तर नहीं दिए, इसलिए वो बेहोश हो गई। और फिर बाद में युधिष्ठिर गया, युधिष्ठिर ने जाकर बात करी, पता करा, उन्होंने कहा भाई बात तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तो पानी पी लो। ठीक है भाई, पूछ ले क्या पूछे, मैं दे दूंगा उत्तर। उनमें एक प्रश्न था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया कि इस संसार में प्रत्येक अक्षण, पूरे संसार की बात करी कि पूरे संसार में ऐसी कोई अक्षण नहीं है जिसमें किसी न किसी की मृत्यु ना हो रही हो। पूरे संसार की बात करें अगर, कहीं ना कहीं प्रत्येक अक्षण मृत्यु हो रही है, और जिसकी मृत्यु होती है उसके संबंधी लोग उसको अपने अपने परंपरा के अनुसार उसको बांध करके, ढूंढ करके उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। मर गया उसको, लेकिन अपने आप ये सोचते हैं वो कि मैं मरने का, मेरा नंबर नहीं आने का, इसका नंबर आ गया, ये मर गया, बस इसका आगे गलती से था बचना, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, मेरा नंबर नहीं आने का। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। अच्छा बताओ, है या नहीं है? ये है? कोई भी व्यक्ति वो कहेगा जरूर कि ये तो मृत्यु एक दिन आएगी, ये तो निश्चित है जी, ये तो सबकी आनी है जी। अपने बारे में इस फिलोसफी को नहीं समझता, अपने बारे में नहीं समझता कि मेरा भी नंबर आएगा कभी ना कभी, आएगा जरूर, बचता कोई नहीं। एक और दृष्टांत मैं आपको सुना रहा हूं, एक दृष्टांत और सुना रहा हूं, इसी विषय में है वो भी। आपने सुना होगा पहले भी बहुत बार, दोबारा फिर दृष्टांत होते हैं इसलिए सुनाओ जाओ उन्हें, ताकि हमें थोड़ा सा उससे कुछ प्रेरणा हो, प्रोत्साहन हो, प्रेरणा हो हमारी। ऐसे ही गांव में एक विधवा महिला रहती थी, उसका इकलौता ही पुत्र था, नौजवान, अकेला लड़का था नौजवान उसके, और विधवा थी। किसी कारण से उस लड़के की मृत्यु होगी, उसके पुत्र की मृत्यु होगी। अब उसका तो वही सहारा था, उसने सारी आशाएं उसी से लगा रखी थी, बड़ा बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी सेवा करेगा, ऐसे करके वो सारी आशाएं उस दिन कैसे होगी उसकी, वो समाप्त हो गई है। और वो ये मानने के लिए तैयार ना हुए कि ये मर गया, ये मन नहीं ना, वो लोग कहेंगे मर गया, नहीं मर गया, कहा तो सो रहा, ये थोड़ी देर में उठ जाएगा। और वो अंतिम संस्कार ना करने देंगे, उसका अंतिम संस्कार ना करने देंगे, मना करते उन्हें, मैं नहीं, उसके नाथ लगाइयो, ये उठाइयो ना, तो सो रहा। अब अच्छा, सबको कितने दिन तक रख सकते हो, कब तक रख सकते हो आप अपने वहां पर? कभी थोड़ी देर बाद उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी। तो उन्होंने जब देखा, सारे उपाय कर लिए, कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। उन्होंने किसी ने बताया कि यहाँ एक बराबर में कोई किसी की आश्रम कुटिया थी किसी महात्मा की, कि वहाँ वो महात्मा जी उनको बुला लाओ, सादे भाई कुछ ना कुछ वो कर दे इसमें उपाय, उनको बुला लाओ। वो बुला लाया कोई गांव का आदमी, जाकर ऐसे ऐसे करके बातों में बुलिया, उनका बेटा मर गया, वो मानने की तैयार नहीं है। वो तो कह रही है वो तो मरा नहीं। अब वो तो महापुरुष था, विद्वान था, वो उसे तो पता था, उसे तरीकीब का पता था, आम आदमी को नहीं पता। विद्वान में और आम आदमी में ये तो अंतर होता है, वो समझ गया। उन्होंने कहा हाँ माता जी क्या बात है? कि जी महाराज जी ये सारे लोग कह रहे कि मेरा बेटा मर गया, और बताओ जो बड़ा थोड़ा ये तो सो रहा। करी से किसी ने गैम लाओ से शमशान में जाके जला देंगे से। कहने लगा अच्छा सब कह रहे हैं? हाँ सब कह रहे हैं। कहने कौन कह रहा मर गए हो? ये तो बिल्कुल मरा नहीं हो, सो रहा, बेहोश हो गए तो, और मैं इसे जिंदा कर दूंगा। और वो तो माँ तो क्या चाहिए, तो ये चाहिए था। देखो अगर वो भी नहीं कह देता है मर गया, वो उसकी बात मान लेती, बिल्कुल नहीं मान लेती उसकी बात। उसको महापुरुष ने कहा नहीं तो सो रहा है, मैं इसको ठीक कर दूंगा,
मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें उसे कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये आप एक शर्त की बात कर रहे हैं, मैं 1000 शर्त पूरी करूंगी। आप मुझे बताओ क्या शर्त है? मैं मेरा बच्चा मुझे जिंदा चाहिए, क्या मैं कर दूंगा कि फिर कर दो। एक काम करो, तुम गांव में से ना किसी के यहाँ से एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। उस एक मुट्ठी सरसों से बढ़ने की इसकी दवाई थी, इसको ठीक करने वाली, वो लेकर के आओ। ये मैं बिलारी कह रहे, सुनो एक शर्त है इसकी कि क्या कि ऐसे घर से लाना सरसों जिसके यहाँ कोई मरा ना हो कभी। ऐसे घर से सरसों लाइए जिसके कभी ना कोई मरा हो, फिर बनेगी दवाई। क्योंकि मैं ऐसे घर से ले आऊंगी। अब वो फिर गई, पहले घर में गई, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा वो एक बुद्धि का कुछ है, तू हमारे घर से तो एक थैला ले जा, पर तेरा लड़का अगर बचता हो तो ले जा सरसों। कहने नहीं, पर एक बात बतानी पड़ेगी माँ कि क्या कि तुम्हारे घर में से कोई मरा तो नहीं? कभी घर में मरा था, हमारे तो 6 महीने नहीं मरा था हमारा बाप। कोई कहे हमारे साल भर पहले मरा था, कोई कहे 2 साल पहले मरा था। पूरे गांव में वो घूम गई और कोई घर ऐसा नहीं मिला उसको जिसके घर में से कोई ऐसा है। होता है क्या बताओ? परिवार में कहीं ना कहीं सबके यहाँ कोई ना कोई मरता है। ये तो भी मर गया, खाली हाथ लौट आई। उन्होंने कहा बताइए लाए नहीं आप सरसों? कहने के बस जी जो तुम समझाना चाह रहे थे वो मेरी समझ में आ गया। जो समझाना चाह रहे थे आप वो मेरी समझ में आ गया। ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसके यहाँ कोई ना मरा हो, तो मैं कौन सा कोई अलग मेरे मर गया, और ये तो मर ही गया जी बस। अब तो जो कुछ काम करना करो। तो ये समझाने का एक तरीका, एक बात को बिठाने का दृष्टांत है ये। आपने पहले भी सुना होगा, ऐसी हम शोक से ऐसे उबर जाते हैं। बातचीत अच्छा कहे तो उभरी, बातचीत से उभरी, उसके महात्मा जी के रोने से उभरी। महात्मा जी रोने थोड़े लग गए थे, उन्होंने बातचीत करी उससे, उसको बातचीत करके उसका शोक क्या कर दिया? दूर कर दिया। ऐसे ही दूर करते हैं हम शोक। आज भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो परिवार है मास्टर जी का, सुधीर जी का, इनके भाई है संजीव जी, इनका परिवार है, भाई हैं और भी हैं, भतीजे हैं, सब हैं। उनको शोक को दूर करने का ये तरीका है। विचार विमर्श करें। किस पर विचार विमर्श करें? वेद का एक मंत्र कहता है हमको, वेद का एक मंत्र कहता है, बुलवा देता हूं आपसे, बोल लो अगर एक अवसर मिल जाएगा, वेद के मंत्र बोलने का अवसर मिल जाएगा, बुलवा दो, बोल लोगे आप मेरे साथ में, बोल लूंगा पहले आप बोल देना। क्यों जी? वायुरनिलम, ये 2 आदमी बोले बस। अरे डर क्यों रहे हैं? ऐसा थोड़ा ही आ जाएगी मृत्यु। इस मंत्र को बोलने से कभी नहीं आने की। अब तू सोचते मैं कभी हमने बोल जा मारी ना आ जा, ऐसा ना सोचे। परमात्मा ने वाणी इसी काम के लिए दी है। और ना कोई वेद का मंत्र बोलना कोई ऐसा है भाई मैं थारे पर नमाज पढ़वा रहा है हाथ का, क्यों जी? नमाज तो पढ़ना है, ये तो भगवान का नाम ही तो लेना है। वेद का मंत्र तो बोलने का अवसर कभी कभी मिलता है, और ये वाणी परमात्मा ने इसीलिए दी। बोल लो अगर चाहो तो। एक बार मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार बोल लो आवाज देकर के, जैसे मैं बोलूं, मैं तो आराम से बुलवा रहा हूं। ओम वायुरनिलम अमृत अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतुस्मरः किल्वे स्मरः क्रतुम स्मरः। ये है मंत्र, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है। इसमें ये बताया कि इस समय पे हमें कम से कम इन 3 चीजों का पर विचार करना चाहिए। 3 चीजों पर विचार करना चाहिए। 3 चीजों का नाम बताया इसमें जिनके पर हमें विचार करना चाहिए। इसमें पहले ऊपर वाली एक लाइन में आधे मंत्र में बताया कि जीवात्मा के बारे में बताया कि जीवात्मा कैसी है, ठीक है। और आधी लाइन में बताया कि शरीर कैसा है, शरीर क्या है, उसका क्या परिणति है। और नीचे वाली एक पूरी लाइन में परमात्मा के बारे में बताया। इन तीनों पे चर्चा करनी चाहिए। क्यों जी? मृत्यु हुई है तो जीवात्मा शरीर को छोड़कर चली गई, अपनी मर्जी से गई क्या? अच्छा बताओ, अपनी मर्जी से नहीं गई ना, अपनी मर्जी से आती है। जो चीज अपनी मर्जी से आवे वो अपनी मर्जी से जा सकती है, लेकिन जो अपनी मर्जी से नहीं आती वो अपनी मर्जी से जा भी, वो परमात्मा की व्यवस्था से जुड़ती है।
शरीर से परमात्मा की व्यवस्था से जुड़ती है और परमात्मा की व्यवस्था से ही वो अलग हो जाती है। तो तीन ही चीज तो बची, तीन चीज बची, एक जीवात्मा, शरीर और परमात्मा, ये तीन चीजें बची बस। तो इनमें से मैं पहले, सबसे पहले जो सबसे बड़ी सी चीज है जो दिख रही है उसके बारे में चर्चा करता हूं। जो दिख रही है हमको सबसे बड़ी चीज क्या है, वो शरीर है। शरीर तो दिख रहा हमको, प्रत्यक्ष में दिखता है ये। और इसके बारे में भी हमारी बड़ी भारी भ्रांतियां हैं। कहां तक इतनी देर में कहा है तो आप लोग बहुत ही, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शांति से सुन रहे बैठे हुए। हम इतनी देर में तो पीछे लग जाके, अरे क्या क्लास चला रखी से, बंद करो, हम तो जा रहे हैं अपने घरों की, टाइम है क्या कोई। अच्छा एक बात बताओ, मृत्यु के बारे में इस समय के अलावा किस समय चर्चा करें, बताओ आप मुझे बता दो। जिस दिन आपके यहाँ जसुखण हो उस दिन करें मृत्यु चर्चा, लड़ ठा लोगे तो पंडित के ऊपर अगर मृत्यु का जिक्र करते वहां बुला रखा जसुखण में, तुझे तो यहाँ मरने की बात कर रहा। अच्छा जिस दिन ब्याह हो उस दिन करे, या गृह प्रवेश हो उस दिन करे, उस दिन तो स्त्रीकरण देते तो वहां से भाई तो समय नहीं है। और आज समय है, आज हमारे पास समय नहीं है, आज समय नहीं है, जल्दी करो जी, इतनी देर में काम तो दूर जाना, हमें तो पता नहीं सो बातें करते हैं। नहीं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और इसी बात की चर्चा होनी चाहिए। ये शरीर है, इसको कितना भी मारो पोसो, इस पर कुछ ही लगाओ, कुछ ही लेप करो, इसकी अंतिम परिणति वहां पर वेद के मंत्र में कहा भस्मांतम शरीरम, इसकी अंतिम परिणति इसके टुकड़े टुकड़े होंगे, राख बनेगी, भस्म बनेगी। होती है या नहीं बताओ। कितना ही तुम इसको पार लो, कितने सेंट लगा लो, कितने लेप लगा लो, इस पे कुछ ही कर लो चाहे तुम, लेकिन अंतिम परिणति इसकी क्या होगी, ये भस्म बनेगी। इसके आप भस्म तो इसलिए नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी अपनी परंपराओं से जलाते नहीं है, गाड़ते हैं, दाबते हैं। मैं इसलिए कहा टुकड़े टुकड़े, इसके जिस चीज से बना है, जिस चीज से मिलकर बना है उसी में ही मिल जाएगा। ये 5 चीजों से मिलकर के बना है हमारा शरीर, ये 5 चीजों से मिलकर के बना, और वो पांचों की पांचों अपने अपनी जगह चली जाएंगी मरने के बाद। तरीका कोई सा अपना लो, सबसे आसान तरीका वैदिक तरीका है जो ये हम अपनाते हैं ना, ये सबसे आसान और सबसे उचित उपाय है। ये हो तो उन सब में भी यही, पर देर में होए। अगर दबा दोगे मिट्टी में तो साल 2 साल में होगा वही बात, हो जाएगी वही है। कहीं पानी में डाल दो वहां भी हो जाएगी, महीने 2 महीने में हो जाएगी। लेकिन सबसे जल्दी और सबसे अच्छे तरीके से ये इसी तरीके से होती है जब इसको जलाया जाता है। जब जलाया जाता है ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। बाकी और लोगों ने अपने अपने अलग तरीके से अलग बना रखी, वो अलग बातें हैं। तो ये तो इसका ये होगा, ये दिख रहा है। एक भ्रांति और मैं दूर करना चाहता हूं आपकी, 5-7 मिनट और फालतू भी लग जाएंगे, कोई बात नहीं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं इसीलिए सिंपल कर रहा हूं। ये खाली एक यही शरीर ये जो दिख रहा है, जो दिख रहा है ना, हम इसको ही मान ले बैठे। शरीर 3 है शरीर, एक शरीर नहीं है आपकी जीवात्मा की। जीवात्मा जिससे काम चलाती है वो एक नहीं है, एक तो ये दिख रहा हमें, ये तो 5 महाभूतों से मिलकर बड़ा, ये तो इसके तो राख बनेगी। फिर आप अब ये जिज्ञासा हुई होगी कि 2 और कौन से हैं जिनमें वो दिखते नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। वो दिखते नहीं है, तीन में से 2 शरीर, ये तो दिखता है इसलिए मानते हैं इसको। वो दूसरा जो है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है वो भी, वो 5 महाभूतों से बना हुआ नहीं है इसलिए दिखता नहीं है। बना हुआ तो प्रकृति का ही है वो भी, लेकिन वो ऐसी चीज से बना हुआ है जो दिखती नहीं। ऐसी वो 17 चीजें हैं, 18, कोई 17 मानता है, कोई 18 मानता है, उतनी चीजें जिनसे वो बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म दिखने वाली नहीं, सूक्ष्म। कितने हो गए निवासी? 5 या 15। एक है मद,
बुद्धि और अहंकार, अगर इतने इतने ही रहेंगे तो कितने हुए ये? 18 हो गए। कुछ लोग मन को और चित्त को अलग अलग मानते हैं तो कितने हो गए? फिर 19 हो गए। अगर मन को और चित्त को एक ही मान लें तो 18 है। ये दिखते नहीं है, ये भी एक शरीर है हमारा, ये जीवात्मा के साथ रहता है। ये जीवात्मा के साथ, जब तक जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती रहेगी, आती जाती रहेगी, क्योंकि जो जीवात्मा है ना वो तो निर्लेप है, शुद्ध बुद्ध निर्लेप है, उस पर कोई निशान नहीं बनता, कोई चीज चिपटती नहीं, ना उस पर कुछ लिखा जाए। जो कहते हैं कि भाग्य का लेखा है, ये लिखा गया, तो ये उस सूक्ष्म शरीर पे है। ये काम कौन करता है? सूक्ष्म शरीर करता है। जीवात्मा के साथ तब तक रहता है जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होती, मोक्ष में नहीं चली जाती, तब तक ये शरीर के साथ रहता है। इसलिए सारा लेखा जोखा हमारा उसके साथ, जीवात्मा के साथ चलता है, आगे से आगे जाता है। ये दूसरा शरीर है। और तीसरा शरीर क्या है? एक तीसरा शरीर है कारण शरीर। वो इससे भी छोटा है, सूक्ष्म शरीर से भी छोटा है। उसमें तो प्रकृति का मूल रूप है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ प्रकृति का अव्यक्त रूप है। वो कितने बताए शरीर मैंने दयानंद जी? 3 बताए। ये क्या? स्थूल शरीर बड़ा, एक छोटा जो दिखता नहीं है, और एक कारण शरीर। ये 3 है हमारी खान। हम तो एक में उलझे रहे, एक तेज नहीं पैदा छूटता सारी जिंदगी, इसी पे सीख मारो जावे, सी करो जावे, और राख बन जाती है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ जीवात्मा की। जीवात्मा के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करा गया इस मंत्र में। 3 शब्दों का, एक वायु, अनिल, अमृत, जो सबसे पहले बुलवाए थे आपने, वायु अनिलम अमृतम। ये 3 शब्द हैं कि ऐसी है, ऐसी जीवात्मा है। अच्छा, जीवात्मा दिखती है क्या? दिखती नहीं है, इसलिए जानने की कोशिश भी नहीं करते उसके बारे में, ना ज्यादा उससे हम रखे वास्ते, क्योंकि दिखती नहीं है। और जो दिखती नहीं है उसे हम सोचते हैं पता नहीं है नहीं है, ये सोचते हैं जो दिखती नहीं पता नहीं है नहीं। इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें जो दिखती नहीं है और हैं, दिखती नहीं है। मैं एक चीज अभी साबित कर दूंगा यहाँ पे, बाकी फिर आगे ज्यादा टाइम नहीं है। एक चीज का मैं करूंगा जो दिखती नहीं है, आपसे कहलवाऊंगा कि दिखती नहीं, और सारे आप लोग अगर कहोगे हाँ है तो मैं फिर तो मेरी बात पक्की, और अगर एक भी कोई कहेगा नहीं है नहीं, फिर देखिए क्यों साहब, ठीक है ना? जो चीज दिखती नहीं और है उसको सिद्ध करने का तरीका यह है कि ऐसा काम जो वही वस्तु कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, और वो हो रहा। क्यों? मेरी ये बात समझ में आई ना? ऐसा काम जो काम को वो वही वस्तु कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, और वो वहां हो रहा, तो इसका मतलब वो वस्तु वहां है। बहुत हल्की सी हामी भर रहे हैं अभी, पूरी हामी क्यों नहीं भर रहे है या नहीं? मेरी बात में चाल है या नहीं, तो बताओ कभी। अरे ना सोचे भाई सेहत परे का डॉक्टर है, इसकी क्या बात माननी? ये ना, अरे जो बात बता रहा हूँ उसको तो देखो, मैं कहेगा मैं, मुझसे क्या मतलब हो, कौन नहीं? घर का जो की जोगना और आड़ बाहर का सिद्ध, टिक्कड़ के टिक्कड़ पाट गया और बता गया विद। यही है बस सिद्धांत हमारा। तो घर का ही आदमी यहाँ से पड़ेगा, भाई फलाने का लोना डॉक्टरी करे, इसे क्या पता? नहीं, आप मेरी बात का जवाब दो। एक काम ऐसा है जो जिसको कोई एक वस्तु कर सकती है और वो काम वहां हो रहा, तो इसका मतलब वो वस्तु वहां है। ये सिद्ध हो गया? नहीं बताओ तो सही, बोल लो तो सही, पक्का सिद्ध हो जाएगा। ये 3 धड़ी का सिर तो हिलाते हो, 50 ग्राम की जुबान नहीं हिलाते। नुको हाँ जी होगा, हाँ जी होगा। अब भी करूंगा, देखो। अच्छा, आप लोग जितने भी हैं सबके सांस चल रहे या नहीं? जोर से बोलो, चल रहे ना सांस तो? और सांस किससे चल रही? क्या चीज है जिससे सांस चल रही? हवा। हवा दिख रही है क्या प्रधान जी? दिख रही हवा? दिख रही? और सांस चल रहा
और हवा के सिवा और कोई सांस चला नहीं सकता। बताओ ये हवा के सिवा और कोई चला सकता है क्या? और सांस चल रहे हैं और दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब यहाँ हवा। बताओ कोई आप पता ऐसा है जो कह नहीं है? नहीं। जब सांस चल रहे हैं और सांस को हवा ही चला सकती है और कोई नहीं चला सकता, तो इसलिए वो सांस भी यहाँ, हवा भी यहाँ है। इससे सिद्ध नहीं होगा कि जो चीज दिखती नहीं वो भी होती है, जो चीज दिखती नहीं वो भी होती है। तो इसी से ही ये सारी चीजें मैं सबको कर सकता हूँ। तुम जितनी भी कोई एक नाम लो जो दिखती ना हो, मैं सिद्ध करूंगा उसको, लेकिन इतना समय नहीं है। अब ये मान के चलो, जब मैंने हवा को सिद्ध कर दिया कि हवा है, दिखती नहीं, ऐसे जीवात्मा भी है और दिखती नहीं, क्योंकि जीवात्मा के द्वारा होने वाला काम हो रहा। जीवात्मा हमको चेतन कर रखती है ना। जीवात्मा हम चेतन है या नहीं है, तो इसका मतलब जीवात्मा दिखे या ना दिखे, इससे क्या मतलब? उसके अंदर 3 गुण है जीवात्मा के। वायु, पहला शब्द क्या है? वायु का अर्थ होता है गतिशील। गतिशील है या नहीं? अच्छा बताओ, गतिशील है जीवात्मा। एक तो यार गति कर रही है, हम गति कर रहे थे। अरे हम बलमतपुर में से आगे, बलमतपुर में आगे, बात सैदपुर में चले गए, सैदपुर में, गोंदपुर में चले गए, गोंदपुर में। क्यों जी? ये गति नहीं कर रही क्या? एक तो ये है जीवात्मा की गति, ये वायु के कारण। और एक और भी गति है जिसमें हम बहुत भ्रांति में पड़े हुए, लोटा दे दो, जुत्ती दे दो, चप्पल दे दो, एक थाली दे दो, एक उसका कुर्ता दे दो, एक रजाई दे दो, एक बिस्तरा दे दो, ताकि उसकी क्या हो जाए? उसकी गति हो जाए। अरे गति तो होगी उसकी गति होगी, गति तो होगी। ये तो डर रहे तुम, ये डर के मारे दे रहे कि कभी हमारे चिपट ना जाए, इसलिए दे रहे। भले वैसे दुआ हो सकते कि कभी हमारे चिपट ना जाए। अरे तुमको क्यों जी प्रधान जी, मैं इनकी संजीव की बात कर रहा हूँ, मास्टर जी की बात कर रहा हूँ, सुधीर जी की। मैं वैसे नहीं, मतलब कोई उनका अपमान के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ जमीन तो है उन पे, किसने दी वो जमीन किसने छोड़ी इनके पास? अमरनाथ जी छोड़ गए या कोई और जो मकान है इनके पास, जो घेर है, जो बुग्गी है, जो भैंस है, जो गाय है, वो सारे कट्टे किसने छोड़े जी? अमरनाथ जी ने छोड़े ना। उनसे तो चिपटता नहीं वो, बस एक जोड़ी चप्पल से चिपट जाएगा अमरनाथ जी, एक रजाई से चिपट जाएगा। अरे अगर देना है तो जमीन करो ना पंडित के नाम, वैसे रजा का दीवार चिपट जाओ, हमारा बाप रजा पे जमीन रजा पे भाई ये देवे जरा उड़ा छोड़ पितरों के नाम का। अन्य का 1.5 चल जाने लगा, बीघा 2 बीघा ही करते बेचारे गए। मैं बीघा 2 बीघा ही देते चले भैया पंडित जी, आप हम दे रहे, क्योंकि तो तुम्हें हमारे पिताजी है कि हमारे चिपटना चाहो, थोड़ी जमीन रख लो। जमीन खरीद देते, बस आधी किलो चीनी, एक चप्पल की जोड़ी, एक उसका कपड़ा, एक जो है क्या नाम रजाई बिस्तरा, इससे ले जाओ जी, इससे चिपट लेगा जी हमारा बाप। नहीं ऐसा कुछ, वो जीवात्मा तो चलेगी, वो कुछ नहीं चिपटता किसी। क्या गतिशील है? पहला गुण जीवात्मा क्या है? गतिशील है। और दूसरा क्या कहा? अनिल। नील किसे कहते हैं? नील उसे कहते हैं जो नष्ट हो जावे, जो समाप्त हो जावे, जो खत्म हो जावे। और ए लगा दिया तो वो कभी नष्ट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, कभी उसका कुछ बिगड़ता नहीं है कभी। अच्छा हमारी बात ना मानो, चलो भाई, हम तो हो सकता है भाई, हम तो ऐसी संस्था से जुड़ी हुई है, कभी कोई ठगी ना करना है आपसे। क्यों जी? गीता की बात तो मानते हैं, गीता की बात तो मान लोगे या नहीं? गीता की भी नहीं मानते। गीता ये कह रही कि इस जीवात्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो गीता की बात मान लो। वैसे तो वेद करा, वेद में ही कहा, मैंने अभी तो बताया आपको। अनिल है, वायु, अनिल, अमृत, 3 शब्द कहे। तो अनिल कैसी है ये? इसका कुछ नहीं बिगड़ता, ये जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गलती नहीं। और तीसरी बात क्या कह रहा है जीवात्मा के बारे में? तीसरी बात कह रहा अमृत है, ये मरती भी नहीं कभी।
ना कभी मरती है ना कभी पैदा होती है। इसका जन्म ही नहीं होता तो मरती भी नहीं। ये अमृत है। ये मैंने जीवात्मा के बारे में आपको बातें बता दी, शरीर के बारे में बता दी, परमात्मा के बारे में बता रहा हूं बस। परमात्मा ये सारा का सारा जितना भी जो भी काम हो रहा है ये परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत है। अगर जन्म होता है, जीवात्मा शरीर से जुड़ती है तो परमात्मा की व्यवस्था से, और अलग होती है तो परमात्मा की व्यवस्था से होती है। अगर परमात्मा ना हो तो ये अलग भी नहीं होती। परमात्मा ही कर सकता है इसको अलग, आदमी नहीं कर सकता। कोई आदमी कोई नहीं करता, अपनी इच्छा से भी नहीं करते, ना कोई दूसरा कर सकता है। लगे हमको ऐसा गोली मार दी या नाड़ काट दी, सब हमने उसने मार दिया, लेकिन नहीं, जीवात्मा को शरीर से अलग करने का काम परमात्मा ही करता है। ये तो कारण बनते हैं, 101 कारण। चरक में, आयुर्वेद शास्त्र में, चरक आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक, उसमें 101 कारण दे रखे मृत्यु के। इन 101 में से कोई सा ना कोई सा कारण बनेगा, उससे मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु का जो सही कार्य, जो जिसमें असली बात होती है, जीवात्मा का शरीर से अलग होना, वो परमात्मा ही कर सकता है, और परमात्मा ही उसे जोड़ भी सकता है। पाँच मिनट की बात है। एक मैं आपको थोड़ा सा, वैसी बात है गंभीर सी, बता रहा हूँ मैं। इसके पीछे लिख रहा हूँ। वाली बताता हूँ। हमको एक प्रश्न है, ये एक ही प्रश्न बस मैं करूंगा समय के हिसाब से। कौन है ऐसा शुद्ध, पवित्र और सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान, जो हमको इस संसार में जो हम देख रहे हैं उसको हमें दिखाता है? कौन है? बोलो मार्च, जोर से बोलो। इमरजेंसी क्यों आज मेरे को बोल रहे? जोर से बोलो। आपकी बात तो सच्ची है, सही है, बिल्कुल। परमात्मा है, और वो क्या है? किसके माध्यम से? परमात्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो शुद्ध है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, और सबसे बड़ी बात क्या है? वो स्वयं साक्षी है। उसको किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वयं देखता है, सारी घटनाओं को अपने आप देखता है। तो अपने आप देखने वालों को तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है वो साक्ष्य इसलिए मांगता है क्योंकि वहां पर होता नहीं, वो जहाँ घटना हुई वहां तो नहीं होता वो, तो वहां के वो साक्ष्य मांगे। और जो व्यक्ति वही है, परमात्मा वहीं पे ही है जहाँ घटना हो रही है, तो उसको किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं साक्ष्य है। और माता पिता के द्वारा, माता पिता के संबंध से परमात्मा हमको ये इस संसार को दिखाता है।